हाँ, तो पिताजी पहले आप ये बताइए, आपके 3 बेटे 3 अलग-अलग विचारधाराओं से ताल्लुक़ रखते हैं और तीनों लोगों की विचारधाराएँ अलग है। कोई दक्षिणपंथी है, कोई वामपंथी है, कोई कम्युनिस्ट है, कोई एक धार्मिक धार्मिक के प्रति है, किसी की विचारधारा, किसी की विचारधारा सर्व समाज के प्रति है, किसी की विचारधारा मिश्रित है। इन तीनों के बारे में जब आप सुनते हैं तो इसके प्रति आपके प्रति क्या प्रश्न मन के अंदर आता है? धर्म प्रेमी सज्जनों, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मेरे तीन तीन नौजवान हैं। हालांकि मैं जंजी शब्द को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं कि जंजी शब्द हमारे भारत का नहीं है, और इसी जो मीडिया कर्मी या कुछ भी जो जंजी का जो आवाज उठाते हैं, जंजी का बिल्कुल हमारे देश का आवाज नौजवान शब्द है, और नौजवान ही सब लोग को इसको जरूर इसी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। विचारधाराओं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हाँ, बोलिए इसके ना। प्रति आप कैसे सोचते हैं? देखिए, विचारधारा सबके ही अलग अलग हो सकती है कि जो सबका किसका अंगूठा एक नहीं, तो विचारधारा ही सबका अलग होगा। हाँ, इतना भी है कि विचारधारा कुछ भी होना चाहिए, लेकिन देश विरोधी नहीं। हमारे से सरकार से आप नाराजगी हो सकती है, करना आप हो सकती है, लेकिन राष्ट्र से विरोध नहीं करना। मतलब आपके घर में कोई एक वामपंथी है, कोई दक्षिणपंथी है, कोई मिश्रित विचारधारा के लोग हैं। जब वो तीनों लोग तर्क वितर्क करते हैं, तो उसमें क्या देखने को मिलता है आपको? मेरे को तो ऐसा नहीं है कि कोई एक विचारधारा बिल्कुल सफल हो जाए। तीनों में मैं जो देखता हूँ, तो कुछ दूर जाने के बाद मंथन छोड़, हालांकि मंथन सब में है, जो भाई किसी राष्ट्रवाद से है, कोई वाम पंथी है, तो हालांकि एक जो हमारे थे, अगर वो बड़े वाले वो कुछ भी थे, लेकिन धीरे धीरे अब वो उनका जो रुझान, मैं आज जो बातचीत किया है, उनका रुझान राष्ट्रवाद की ओर है। हालांकि विचारधारा कोई भी होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि अपने देश का विचारधारा सब अच्छे हैं, लेकिन अपने राष्ट्र के विरोध नहीं अच्छा है, बस। अच्छा, आपके आपके एक पुत्र जी, बड़े भाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। और दोनों के विचारों में आपको क्या विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं और क्या समानताएं देखने को मिलती देखिए, दोनों की विचारधारा ऊंच है, बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों इसी विचारधारा से प्रभावित थे। लेकिन अब जो बड़े वाले थे, अब कुछ दिन के बाद समझने सोचने के बाद जो भी हो, अब वो राष्ट्रवादी उनकी विचारधारा हो गई है। है? और राष्ट्रवादी का मतलब यहाँ दोस्तों ये होता है कि वो आरएसएस की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। नहीं, और ऐसा नहीं है दोस्तों। राष्ट्रवादी का विचारधारा आरएसएस नहीं है। राष्ट्रवाद का विचारधारा ये है कि हमें अपने देश के कोई तंत्र पे, अपने देश के हमें कोई महापुरुष को हमको भी उनका विरोध नहीं करना है, उनका अपमान नहीं करना है, अच्छा, उनका सम्मान नहीं करना है। सुनिए, हम अपन अगर हम राष्ट्र विरोधी तब हो सकते हैं, हम अपने सरकार के खिलाफ बोले, अपने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोले, अपने हम हर तंत्र के खिलाफ, जो हमारे समाज के लिए अगर उसके खिलाफ ही हम बोलेंगे, तो हम अब विरोधी तो है ना। क्योंकि हमारी जो ये सब तंत्र बना है, हमारे संविधान से बना है, हम अपने संविधान के खिलाफ बोलेंगे, तब ये इस और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पुत्र है उनके, तो उनकी विचारधारा कैसे लगती उनकी विचारधारा बहुत बढ़िया, ऐसी कोई बात नहीं। उनकी विचारधारा कोई नेता से प्रभावित नहीं है, मुद्दे पर उनके विचार है, बहुत अच्छी बात है। उनके जवाबों को सवाल जो दे दें वही मानते हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन उनका विचारधारा ये नहीं है कि भाई राष्ट्र के विरुद्ध है। हाँ, नीतियों के विरुद्ध है, नीतियों के समर्थन है। सबका समर्थन, भाई ऐसी कोई बात को समर्थन करते हैं, कोई बात के विरोध करते हैं, ऐसा तो सभी पे है। है? और छोटे भाई की हमारे विचार, उनके शिक्षा के प्रति आप क्या सोचते हैं? हम उनकी जानकारी के लिए। देखिए, हमारे जो छोटे हैं, उनका भी जो विचारधारा, भाई जो भी है, राष्ट्रवाद से है, एकदम अलग है, अवगल है। हालांकि उनके भी बात को तर्क वितर्क करने में कोई पीछू, भले हमारे यूनिवर्सिटी से हो, आप भी उनके तर्क वितर्क को पाछू नहीं टार सकते। जो सवाल वो भी पूछते दोस्तों, मतलब तीनों का सवाल गंगा जैसा कि जमुना, भले जैसा कि जमुना दक्षिण से आई और गंगा उत्तर से आई, और सरस्वती वहीं से आई हैं, लेकिन तीनों के मिलने के बाद तीनों का धारा, तीनों का आवाज एक सरी का है।
तो वैसे सभी भारतवासियों को, सभी स्टूडेंट छात्र का होना चाहिए। विचार हड़हड़ाते किस ओर से आए, लेकिन बहे तो एक ही धारा में प्रयागराज से जब वो पूरब का जाती है तो देखते होंगे दोस्तों, वो एक ही धारा में बहती है, वो है गंगा जी की धारा। तो कहने के मतलब वो देश की धारा में रहना चाहिए, ना तो कोई विदेशियों का हाथ में खेलना चाहिए। हाँ, अपने प्रधानमंत्री से किसी विषय पर आप झीरा कर सकते हैं, हमें नहीं पसंद है, हम आपके किसी भी, मैं नहीं करता प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और कोई भी है, सबसे रहा है यही छात्र पहले भी करते थे। भाई ये इतने हैं कि किसी धर्म के खिलाफ आवाज लगाना ये अच्छी बात नहीं है। आप सरकार के ही खिलाफ करिए। देखिए अन्ना आंदोलन में 2000 जो 11-12 में हुआ उसको बहुत अच्छी तरीके से देखा। किसी कोई धर्म के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा, एक कंकड़ नहीं फूटा, न ही कोई सरकार भ्रष्टाचार की विरोध उनकी आवाज रही। तो आंदोलन ऐसा होना चाहिए, आंदोलन झारखंड के स्टूडेंट से होना चाहिए। दोस्तों जो हमारे दिल्ली में हुआ स्टूडेंट तो बढ़िया थे, कोई बात नहीं, जो उसमें उनको बदनाम करने के लिए जो गुंडे जो मोदी जी से नफरत करते वो घुस करके उनको, उन बच्चों को वो लोग बदनाम कर दिया है। बाकी वो बच्चे लोगों को मैं पूरा सपोर्ट समर्थन करता हूँ, लेकिन जो अपराधी घुसे हैं भाई उनका दंड उनको मिलना चाहिए, क्योंकि जो तुम छात्र है ही नहीं हो तो तुमको ये क्योंकि जो छात्र हैं वो धर्म के खिलाफ लगाना, किसी प्रधानमंत्री को मार दो, ये शब्द अच्छी बात नहीं है। बहुत हालांकि बहुत धन्यवाद इतना आपका